हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्कस टॉपिक है ये। और बहुत बार इसके कमेंट्स आते हैं, बहुत बार मेरे पास इसके मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह पे कि सर आप अपने नोट्स मुझे दे दीजिए। आप पिछले कुछ 1-1.5 साल से मैंने अपने कुछ जो हैंड रिटन नोट्स हैं मैं इंस्टा मोजो पे सेल कर रहा था। मुझे सेल करना पड़ रहा था अनफॉर्चुनेटली उन नोट्स को। और वो जो नोट्स मेरे थे, जो मैंने 2017 में जब मैं हैदराबाद गया था CSIR नेट का प्रिपरेशन करने के लिए, तो मेरे जो खुद के हैंड रिटन नोट्स थे मैंने उनको जो बनाया था वो आपको PDF के फॉर्म में मिल रहे थे। और बहुत सारे बच्चों ने उन नोट्स को लिया, उन नोट्स का यूज़ किया लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो यही है कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। हम पढ़ते हैं, हम लेक्चर्स अटेंड करते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं, हम बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। जब से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बढ़ना स्टार्ट हुआ तब से मोस्टली सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हम नोट्स कैसे बनाएं, हमें समझ में नहीं आता कि हम, जैसे मैं यूजुअली जब मैं अनअकैडमी भी पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे मेरे लेक्चर अटेंड करते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हम आपके नोट्स पढ़ते पढ़ते बनाएं या हम बाद में बनाएं, और नोट्स होने कैसे चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे देता हूं कि नोट्स को आप 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हो। पहले तो ये समझिए कि आपके पास स्टडी मटेरियल क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास स्टडी मटेरियल है टेक्स्ट बुक, जो कि ज्ञान का भंडार है, जो कि नॉलेज की पूरा कहते हैं ना एक पूरा ओशन है। आपके पास बुक्स हैं। अगर आपके पास बुक्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको नोट्स बनाने की अच्छे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी चाहिए, बट फिर भी हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो पूरी बुक का हम रिवीजन नहीं कर सकते, पूरी शर्मा पठानिया या क्लेडन को हम रीड नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो जब हम नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहला मकसद क्लियर होता है नोट्स बनाने का। नोट्स बनाने का मकसद होता है कि हम लास्ट मोमेंट पर रिविजन कर सकें। नोट्स हम इसलिए नहीं बनाते कि उसमें पढ़ सकें। अगर आपको पढ़ना ही है तो पढ़ने के लिए आपके पास बुक्स हैं, आपके पास रेफरेंस बुक्स है, दुनिया भर की बुक्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, आजकल PDF अवेलेबल है। तो सबसे पहले माइंड में ये चीज़ क्लियर रखिएगा। जब मैं भी हैदराबाद में था मैंने एक माइंड में बहुत अच्छी सी चीज़ क्लियर कर रखी थी कि मैं नोट्स इसलिए बना रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पे मुझे जब पढ़ना पड़े, जब मेरे पास 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता बचा होगा, या लास्ट का 1 महीना 1.5 महीना बचा होगा, और जब मुझे एक दिन में 3-3 चैप्टर का रिवीजन करना होगा, तब मैं पूरी क्लेडन को या पूरी हुई को या जेडीली को रीड ना कर सकूं। मुझे कुछ ऐसा मिले कि 3 पन्नों में या 4 पन्नों में, 3 या 4 पेजेस में पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा उन नोट्स को। वो नोट्स मेरे पास हैं यहाँ पे, मैंने अपने टेबल पे ऑफिस में बनाए हुए हैं। तो मेरे पास 2 नोट्स हैं। सबसे पहला मेरे पास है ये सॉलिड स्टेट का नोट्स, और ये है मेरे पास सॉल्यूशंस इन कॉलिगेटिव का। तो देखिए, जो सॉलिड स्टेट का मैंने नोट्स बनाया हुआ है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं। जैसे जैसे मुझे कोई नई चीज़ें कहीं पे समझती गई, मैं पेपर पे लिख के उसको अटैच कर देता था जो बुक्स में नहीं था। बट मेन मेरा जो मकसद था उसमें ये था कि देखिए, ये एक पन्ने पे अगर आप ये पूरा एक पेज भी पढ़ लेते हो ना, तो ग्रेजुएशन लेवल तक का IIT JEE नीट लेवल तक का पूरा सॉलिड स्टेट इसमें कवर कर रखा है मैंने छोटी छोटी चीज़ों में मैंने यहाँ पे इतना सब कुछ लिख रखा है। इतनी सारी चीज़ें इस पे एक पेज पे आ गई है। अब इस नोट्स को मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ या मैं कहीं लेक्चर लेने चले जाता हूँ या मुझे कहीं रिवीजन करवाना होता है, मैं ये पन्ने को अपने सामने रख लेता हूँ और इस पेज पे देखते ही मुझे सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिमेट्री एलिमेंट्स। कैन यू सी? सारे सिमेट्री एलिमेंट्स सिंपल क्यूब में कितने होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, वो इस पूरी इतनी सी लाइन में मैंने यहाँ पे सिर्फ इतनी सी लाइन में सिर्फ यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ये एक छोटा सा टेबल मैंने बना के रखा हुआ, जिस टेबल में मैंने सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल, कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं आपको ये दिखाऊंगा यहाँ पे, आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। तो मैंने ये सारा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे फायदा क्या होता है पता? लास्ट मोमेंट पे जब आपके पास 2 दिन 4 दिन बचे होते हैं एग्जाम से पहले, आप बुक को देखोगे, बुक को देख के एंजाइटी आती है, बुक को देख के डर लगता है यार इतना बड़ा बुक है। और जब भी आप बुक को ओपन करोगे कोई ना कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिख जाएगा, यार ये नहीं पढ़ा, इसको भी पढ़ लेते हैं, और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है नोट्स बनाने का। सबसे पहले मकसद समझिए। 2 टाइप के नोट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। एक होता है रनिंग नोट्स, जैसे आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो या आप किसी और टीचर का या किसी और ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हो, अब सर पढ़ा रहे हैं, आपके सामने कॉपी ले रखी है आपने, सर पढ़ा रहे हैं, आप लिख रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं, आप उसको रनिंग नोट्स रहते हैं। वो इसलिए लिखा जाता है कि क्या पता सर कभी कभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा दें। पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी टीचर मंगल ग्रह की केमिस्ट्री तो पढ़ाता नहीं है, या जुपिटर की केमिस्ट्री तो पढ़ाता नहीं है? कोई भी टीचर, वो मैं हूँ या यूट्यूब का कोई भी बड़े से बड़ा टीचर, तुर्रम खान टीचर ही ले लो, वो रेफरेंस बुक में से ही पढ़ के आपको पढ़ाते हैं। मैंने मेरे घर में मेरे पास ऑलमोस्ट सारे कोचिंग क्लासेस के नोट्स अवेलेबल हैं। मैं हैदराबाद गया था तो मैंने सारे नोट्स खरीदे थे। सारे नोट्स को जब मैंने पढ़ा था मुझे एक चीज़ रियलाइज हुआ कि जितने भी नोट्स यहाँ पढ़े हुए हैं, ये सारी कोचिंग क्लासेस ने जो नोट्स बना रखे हैं, ये या तो पूरी शर्मा पठानिया से, KL कपूर से, N अवस्थी से, और इनऑर्गेनिक के तो ज़्यादातर जेडीली का मिलेगा आपको। बहुत सारे नोट्स तो ऐसे मिलेंगे जिसमें जेडीली की हूबहू पैराग्राफ का पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो ऐसा तो नहीं है कि टीचर कोई जो पढ़ा रहा है वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ा रहा है। हाँ, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता है, और जो कहते हैं ना डिलीवरी स्किल्स अलग हो सकती है। तो जब आप रनिंग नोट्स बनाते हो, आप अभी आज से ये मेरे रूल को याद रखो, जब भी आप किसी का लेक्चर सुनने बैठ रहे हो, पहला फोकस तो आपको लेक्चर अटेंड करने पे होना चाहिए। टीचर को पूछ लो सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हो,
इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने जो अपना ऐप बनाया है केमिस्ट्री कंट्रोल का, वहाँ पर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं पहले ही बच्चों को पढ़ा देता हूँ कि नोट्स की टेंशन मत लो आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कहीं बाहर से निकाल के नहीं लेके आया हूँ, वो सारी बुक्स में से है और मैं आपको स्निपिंग दिखा दे रहा हूँ, आप बाद में बुक्स में से आराम से बैठ के रीड करो। क्योंकि सुनते समय जब आप पढ़ रहे होते हो उस समय अगर आप लिखने पे ध्यान दोगे तो आपका सुनने पे ध्यान कम होता है और लिखने पे ध्यान ज़्यादा होता है। अरे ये पॉइंट मिस ना हो जाए, सर बकबक किए जा रहा है और आप उसको कॉपी से छापे जा रहे हो बुक में छापे जा रहे हो, तो आप सुनोगे कब? तो पहले तो दिमाग में ये लगा लो कि जो भी टीचर कुछ पढ़ा रहा है वो हमें किताबों में मिल जाएगा। हमें नोट्स जो बनाना है वो ऐसा बनाना है कि लास्ट मोमेंट पे जब हमारे पास 1 हफ्ता 2 हफ्ता बचा हो तब हम क्विकली रिवीजन कर सके और हमें वहाँ पे उसमें किताबों में छानने की जरूरत ना पड़े कि ये फॉर्मूला कौन से पेज पे दिया है, ये फॉर्मूला कहाँ पे दिया है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ये इसका मैकेनिज्म कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप जब नोट्स बनाने बैठो तो रनिंग नोट्स तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं मानता कि रनिंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है। रनिंग नोट्स आप सिर्फ तभी बनाओ जब टीचर कहता है देखो भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स में नहीं दिया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, मैं पूरी शर्मा पठानिया में जब फेज रूल पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ पे फेजेस कितने होते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, तो वो अक्सर मैं कुछ चीज़ें होती है जो मैंने यहाँ वहाँ से जमा करके इकट्ठी कर रखी है जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तब मैं कहता हूँ बच्चों के देखो भैया ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जब तक मैं आपको कहूँगा नहीं कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो रनिंग नोट्स तो एक ऑप्शनल हो गया। रनिंग नोट्स पता है ये आदत कहाँ से लगी है? ये हमको 9th 10th स्टैंडर्ड से लगी है। बुक में सब कुछ दिया होता था, फिर भी टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखाती थी, फिर भी टीचर खड़े होकर वो डिक्टेट करती थी, हम लिखते थे उसी चीज़। तो फिर सरकारी बुक क्यों ली, फिर रेफरेंस बुक क्यों ले रहे हो, फिर टेक्स्ट बुक क्यों ले रहे हो? तो इनको सबको रख दो, फिर जो टीचर लिखाएगा उसी से पढ़ाई करो ना, फिर रेफरेंस बुक पे खर्चा क्यों कर रहे हो? तो नोट्स जो होता है ये बड़ा रायता फैलाया हुआ, बच्चे बहुत डरते हैं नोट्स के नाम पे। नोट्स सिर्फ लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए ही काम आता है। तो नोट्स ऐसा होना चाहिए नोट्स कि एक पन्ने पे बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ यू कैन सी ओवर हियर, ये मेरा फेज रूल का नोट्स है, कलरफुल है थोड़ा सा, मेरे को टाइम लगा बनाने में, ये सही बात है ना। जितना टाइम मैं रनिंग नोट्स बना के 25 30 40 पेज का मैं वो फेज रूल लिखूंगा, उतना टाइम मैंने सुना, मैंने समझा, पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड किया, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे याद रहनी चाहिए, उनको मैंने यहाँ पन्ने पे उतार दिया। अब अगर इस फेज रूल का एक पेपर भी मैं ले लूँ तो पूरा फेज रूल मेरी नज़र के सामने आ जाता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखना जरूरी है क्या? कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन आता है, कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फेज का डेफिनेशन आता है? हम जेई नीट वाले लेवल से बाहर निकल चुके हैं, हम बोर्ड से बाहर निकल चुके हैं। रनिंग नोट्स बनाना यूनिवर्सिटी में काम आता है, जब आप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव पेपर देना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको डेफिनेशन बाय हार्ट करना होता है, तब रनिंग नोट समझ में आता है। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं ना, वो सब्जेक्टिव नोट्स डिक्टेट करते हैं, क्योंकि उन्हें वो लैंग्वेज चाहिए होती है जो शायद बुक्स में नहीं होती है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के नोट्स बना रहे हो तो आप सब्जेक्टिव बनाओ, लिख के पूरा डेफिनेशंस वगैरह लिख के, एक्सप्लेनेशन लिख के, तो समझ में आता है। अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो या जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको पूरा सब्जेक्टिव नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके के नोट्स बनाओ। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये मेरा सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव का नोट्स है, इफ यू कैन सी दिस। ये सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव का नोट है जिसपे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूलास लिखे। आपको यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दिखती जाएंगी, आप इन पिक्चर्स पे जरा मुझे पॉज कर करके चाहिए तो नजर मार सकते हो, ठीक है। ये सारे मेरे नोट्स है ना, मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे कि मुझे लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए किताबों में ना जाना पड़े। मतलब सोचो आप नेट का पेपर देने जा रहे हो, नेट के पेपर से पहले आपको 2-3 घंटे पहले पहुंच गए, आपको रिवीजन करना है, तो आप क्या 15-20 बुक्स लेके थोड़ी ना जाओगे कि मैंने साल भर जितनी बुक्स भरी थी वो सारी बुक्स उठा के लेके जाऊंगा, या आप रेफरेंस बुक थोड़ी ना उठा के लेके जाओगे। उस पर्टिकुलर केस में अगर आपके पास 10-15 पेजेस में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो गई हो, 25-30 पेजेस में पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कवर हो गई हो, तो मुझे ऐसा लगता है वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो नोट्स बनाना आप खुद से अभी से स्टार्ट करो। कब बनाए नोट्स? क्या स्टार्टिंग में ही बना ले? नहीं। मेरा पर्सनल एडवाइस आपसे ये है, कभी भी पहले चैप्टर पूरा पढ़ो। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद फिर उसकी समरी बनाओ। रनिंग नोट्स बनाते रहो। रनिंग नोट्स तो 100 पेज के भी बन जाएंगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है। रनिंग नोट्स तो वो होते हैं कि हम लेक्चर सुनते सुनते बना रहे हैं। और लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स इस तरीके से बनने चाहिए, एक मैक्स टू मैक्स 3 या 4 पन्ने पे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी पूछेंगे सर 5 पन्ना चलेगा क्या, 4 पेजेस का होगा तो चलेगा क्या? दैट्स योर विश, बट शॉर्ट एंड स्वीट, जहाँ पे देखते ही सारी चीज़ें समझ में आए, मेन फॉर्मूला हो, डेफिनेशन विफिनेशन, और जितना हो सके उसको डायग्रामेटिक व्यू में बनाने की कोशिश करो। आपने अगर फेज रूल का देखा होगा, मैंने डायग्राम्स में ही सब कुछ डालने की कोशिश की। अगर आपके चैप्टर में न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलेज ज़्यादा हैं तो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलेज लिखने की कोशिश जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा करो। थ्योरी तो आप बुक्स में से भी रीड कर सकते हो कभी भी ना। जाते जाते आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज देके जाना चाहता हूँ, एक गिफ्ट मेरी तरफ से मैं आपको देने के जाना चाहता हूँ। देखिए मैंने पिछले 1.5-2 साल से नोट्स जो थे वो मैंने इंस्टा मोजो पे बना रखे थे और मैंने वहाँ पे डाल रखे थे और मैं उनको सेल कर रहा था। नाउ मैं ये सेल जो है बंद कर रहा हूँ। अब से ये सारे नोट्स जितने मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे,
मेरे हैदराबाद में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मेरे पर्सपेक्टिव से हैं, जो मुझे फॉर्मूले बढ़िया लगे, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, वो मुझे लिखना चाहिए। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो, क्योंकि शायद वो मेरे ब्रेन में है और मुझे उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आर की वैल्यू ना मिले, हो सकता है आपको ये एनर्जी कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि वो मुझे याद है तो मुझे लगा नहीं कि मुझे लिखना चाहिए। मैं वो चीज़ें ज़्यादा लिखता हूँ जो मुझे जल्दी याद नहीं रहती हैं, या वो चीज़ें जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ, या एज ए टीचर जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो ये जो नोट्स हैं ये आपको CSIR नेट गेट में बहुत काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये तो नोट्स बनाए थे तो ये नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए थे जब मैं हैदराबाद में कोचिंग लेने के लिए गया था CSIR नेट का। तो ये जितने भी मेरे नोट्स थे, जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ बायो ऑर्गेनिक के, सॉलिड स्टेट के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, सारे नोट्स मैं आप लोगों के लिए दे दे रहा हूँ। फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्रिंट निकाल लीजिए, अपने पास रखिए, लेकिन फिर भी एज अ टीचर एक आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। ये नोट्स मैंने बनाए इसीलिए मुझे बाय हार्ट हुआ, ये नोट्स मैंने लिखे तो मुझे पता है किस नोट पे, किस साइड में, कहाँ पे, किस पेज पे क्या लिखा है। आप भले ही मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। बहुत बार बच्चे होते हैं जो आलसी होते हैं, जिनको सिर्फ चाहिए होता है सर सारा मसाला आप हमें ला के दे दो और हम IIT में ऐसे प्लेन पकड़ के उतर जाएंगे, डायरेक्ट लैंडिंग IIT में करेंगे। अगर आप शॉर्टकट्स मारने की कोशिश करोगे आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। आप मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हो, उनसे आइडिया ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप खुद भी छोटा छोटा लिख के, जैसे आपका एक चैप्टर पढ़ के हो गया सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट पढ़ने के बाद आपको पता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, आपको पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप मेरे नोट्स का सहारा लीजिए, मेरे नोट्स को रेफर करके 4-5 पन्ने आप भी ले लीजिए, 4-5 पेजेस लेके बैठिए और छोटा छोटा लिख के प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्या क्या फार्मूले याद आ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ग्राफ, कूलिंग ग्राफ ऑफ क्रिस्टलाइन एंड कूलिंग ग्राफ ऑफ अमॉर्फस से लेके लास्ट में ब्रैग्स इक्वेशन तक, 2D sin θ = n लैम्डा तक लेके आप सारा फार्मूला खुद से लिखिए, अपनी स्क्रिप्ट बनाइए। आप अपनी खुद की, अगर आप सॉलिड स्टेट पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पहले इससे पढ़ोगे, फिर इससे पढ़ोगे, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ये फार्मूला, उस कॉन्सेप्ट को, जैसे स्ट्रक्चर्स, सर स्ट्रक्चर्स हम कैसे बनाएंगे, तो मैं आप मेरे नोट्स का सहारा ले सकते हो कि योगी सर ने स्ट्रक्चर्स के बारे में कैसे लिखा है, हम भी वैसे लिख लेते हैं। आप अपने तरीके से बनाइए, मेरे नोट्स पे डिपेंड हो गया। अगर आप ये सोच रहे हो कि CSIR नेट क्रैक कर लोगे, IIT JAM क्रैक कर लोगे, या नेट में PhD करने कहीं चले जाओगे, तो आप बहुत गलत कर रहे हो, मत कीजिएगा। सिर्फ सहारा दे सकते हैं मेरे नोट्स, आपको पास नहीं करवा पाएंगे। अगर आपको पास होना है, रेफरेंस बुक्स, बुक रीडिंग, हैंड प्रैक्टिस, खुद की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरे कोर्सेज के साथ, मेरे साथ अटेंड करने के लिए, आप मेरे साथ सारे केमिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हो, जैसे मैं यूजुअली पढ़ाता हूँ, मैंने सारे चैप्टर्स के कोर्सेज बना रखे हैं मेरे ऐप पे, दैट इज केमिस्ट्री अनटोल्ड पे। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के लिंक बाय लिंक, आपको वीडियो नंबर्स के साथ आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। उन कोर्सेज पे आप जा सकते हो, उन्हें परचेज कर सकते हो और उनसे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। सोल्यूशन कॉलिगेटिव और केमिकल इक्विलिब्रियम के, सोल्यूशन कॉलिगेटिव के मेरे केमिकल इक्विलिब्रियम के मेरे ख्याल से 16 असाइनमेंट और आयोनिक इक्विलिब्रियम के 21 असाइनमेंट्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखे हैं। आप उनका यूज़ कीजिए, शेयर कीजिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री में हैं, इन पे मैं कोई कॉस्टिंग या कुछ प्राइजेस नहीं है, ये सब आपके लिए है। आप पढ़िए, इनको शेयर कीजिए। JEE नीट के बच्चे जितने भी हैं, CSIR नेट गेट वाले बच्चे जो JAM वाले BHU DU की तैयारी कर रहे हैं, इन तक इन कोर्सेज को पहुँचाइए, इन नोट्स को पहुँचाइए, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो सके एंड दे गेट सम गुड क्वालिटी नोट्स उनको मिल जाए, गुड क्वालिटी असाइनमेंट्स मिल जाए, जिससे वो अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से कुछ आपको फायदा हुआ होगा। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।